संभल जाओ चमन वालों कि गए दिन बहार के। संभल जाओ चमन वालों कि गए दिन बहार के। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त आप सभी को जय हिंद और प्रणाम करता हूँ। सभी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। ताउते तूफान की लहर और कोरोना का कहर तो कम हो गया, घट गया, लेकिन यास तूफान का कहर, यास तूफान का लहर और ब्लैक फंगस की लहर और ब्लैक फंगस की कहर दोनों जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ तबाही मचाते जा रहे हैं। परसों हमने देखा 26 तारीख को कि उड़ीसा और बंगाल में कोहराम मचाता हुआ अब बिहार में कल से प्रवेश किया और अभी 48 घंटों तक भारी बारिश का अनुमान है, जिसके लिए बिहार के कई जिलों को अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें हमारा गृह जिला पूर्वी चंपारण, निवास स्थान मुजफ्फरपुर, ससुराल का स्थान सीतामढ़ी सब शामिल है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि संभल जाओ चमन वालों की गए दिन बहार के। अभी आप ये देखिए कि हमारे कहने और करने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा नहीं रह गया है। देखिए, मैंने आपके सामने मास्क लिया, जबकि अकेले हूँ, और मास्क मैंने लगा लिया इसलिए कि आप उंगली न उठाएं। मेरा यही कहना है कि जो हमने 6 और 7 मई को बिहार में कोरोना का असर देखा वो 15,000 के पार कर गया था, और आज देख करके खुशी होती है, आज देख करके खुशी होती है कि 2,603 परसों का फिगर था। मरने वाले की संख्या भी लगभग 2% थी। जो पॉजिटिविटी रेट थी वो बहुत ही कम थी, बहुत ज़्यादा थी। एक दूसरे से संक्रामक बहुत फैल रहे थे। वो भी आपको 14 से ऊपर ज़्यादा पहुंच गई थी, 14%, मतलब 100 में 14 लोग से ज़्यादा संक्रमित हो रहे थे। आज वो घट करके 1% आ गई है। जो रिकवरी रेट थी वो 100 में 74 लोग ठीक हो रहे थे। आज बड़ी खुशी हुई कल का न्यूज़ देख करके कि 100 में 95.24% ठीक हो रहे हैं। आप 100 में 95 ही मान लीजिए। 2 लोग मर जा रहे हैं, 97 हो गए, और 3 लोग कार्यरत हैं। अभी हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। बार बार जितने भी न्यूज़ एजेंसी हैं, जितने भी चैनल हैं, सब दिखाते हैं। सारे सामाजिक संगठन लगे हुए हैं। कोई सोशल मीडिया से लगा हुआ है, कोई ग्राउंड मीडिया से लगा हुआ है, कोई खाना बांटने में लगा है, कोई ऑक्सीजन बांटने में लगा है, कोई बातों से लगा है, कोई अपने दोनों हाथों से लगा है। सबकी अपनी अपनी अहम भूमिका है। कोई सरकार पे कटाक्ष कर रहा है कि जब इंजेक्शन अपने भारतीयों को टीका लगना चाहिए था उस समय विदेशों में बेचा जा रहा था, विदेशों में भेजा जा रहा था। आज हम सभी जानते हैं ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सब दिन से बोलने की आज़ादी है हम सभी को। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ बोलने की ही आज़ादी हो, हम सभी को करने की आज़ादी हो। एक पूर्व सैनिक अधिकारी होने के नाते हम देखते हैं कि अपने
आर्मी कैंटोनमेंट में, एयरफोर्स के कैंट में, ये स्टेशन में, नेवी के स्टेशन में इतनी सख्ती से कराई होती है कि हम लोग बिना परमिशन के ना तो अंदर जा सकते हैं और ना ही बाहर जा सकते हैं। अगर बाहर हैं तो बाहर ही हैं, अगर अंदर हैं तो अंदर ही कैद होकर के हैं। कोई भी एक चू शब्द तक नहीं बोलता। क्यों? कि हम अनुशासित हैं, हम अनुशासन की पालना करते हैं, हम अनुशासन के साथ चलते हैं, अनुशासन के साथ रहते हैं। कितने कितने दिन हमारे फौजी भाइयों के परिवार, हमारे अधिकारी, उनको निकले हुए बाहर महीनों हो जाते हैं, लेकिन नतीजा ये होता है कि सुन करके खुशी होती है कि आप एक भी कैजुअल्टी आपको कोरोना से नहीं मिलेगी। हाँ, ये अलग बात है कि जिसकी उम्र घट गई, जिसको जाना था, पहले भी जा रहे थे, आज भी जा रहे हैं, वो चले गए। लेकिन अगर हमारी लापरवाही से अगर कहें तो एक भी डेथ नहीं हुआ है। ये हर आर्मी कैंट का यही दशा है। मेरा यही निवेदन है कि कोरोना के कहर में कमी आ गई है, लेकिन ढिलाई ना करें। अब मैं आपको इसलिए वो मास्क निकाल दिया था क्योंकि आपसे बात करने में बन नहीं रहा था। अभी देखिए कि ये हुआ मास्क पूरा लगाने का तरीका, और ये हुआ हमारे जो इम्प्रोवाइज्ड लोग हैं उनको मास्क लगाने का तरीका। उसमें कोई भी कोताही करने की ज़रूरत नहीं है। सो मेरा मकसद यह है कि मास्क लगाएं, अनुशासित रहें, लेकिन ऐसे मास्क नहीं लगाएं, पूरा लगाएं, अपने बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, एक दूसरे को बचाएं, एक दूसरे से संक्रमण न फैलाएं, हमेशा अनुशासित रहें। तभी फौजी माहौल में कहीं भी आपको इतना अच्छा लगेगा देख करके कि मज़ा आएगा। मेरा यही निवेदन है कि आप सभी एक दूसरे को समझते हुए, बूझते हुए चले। हालांकि ये बातें हमेशा लोग कहते हैं, सभी कहते हैं, किसी को अटपटा भी लगता है, लेकिन खुशी मुझे तब होती है कि जब मैं मुजफ्फरपुर में रहते हुए अपने गांव में फ़ोन करता हूं, अपने चाचा मामा से बात करता हूं, दोस्तों से बात करता हूं, अपने ससुराल में बात करता हूं, अपने कार्य क्षेत्र में बात करता हूं, अपने रीगा विधानसभा क्षेत्र में बात करता हूं, शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बात करता हूं। कहीं से भी एक भी कैजुअल्टी की आज तक खबर नहीं है। और हे प्रभु, हे बजरंगबली, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, आपको सलूट करता हूं कि सभी को सुरक्षित रखें, अपने सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। जो इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जीत करके निकल गया वही सिकंदर है। बाकी चीज़ें चलती रहेगी, ज़िंदगी के गिले शिकवे चलते रहेंगे। कितनी राजनीतिक पार्टियां आएंगी, कितनी जाएंगी। सत्ता पर आसीन बैठने वाले लोग थोड़ा गरूर ना करें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हम हों, कोई भी अधिकारी वर्ग गरूर ना करें, क्योंकि जानते हैं एक्सप्रेसवे पर गाड़ी तो बहुत स्पीड में चलती है, लेकिन पता नहीं वो कब गड्ढे में गिर जाए। उसी तरह से ज़िंदगी की गाड़ी है। काम करते करते आपको पता नहीं लगता कि आप कहाँ फिसल गए, कहाँ आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इसलिए एक दूसरे पर न हंसें, एक दूसरे को कटाक्ष न करें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का सम्मान करें। और ये ज़रूर देखें कि उस इंसान ने अपने पिछले कैरियर में, इतने सालों के अंतराल में
उसने क्या किया, उसके परिवार ने क्या किया, उसके देश के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा एक दूसरे का साथ दें। और फिर से कहता हूँ कि जहाँ भी सेना की ज़रूरत पड़ती है सरकार लगा देती है, तो मैं सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि सेना के लोग कहीं अगर पिछड़ते नज़र आ रहे हैं, कहीं परेशान हैं, कहीं परेशानी में हैं, तो उन्हें हमेशा ध्यान रखें और एक दूसरे का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।